काशीराज परिवार कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अनिल कुमार ने 80 के एक होटल में खंडन करते हुए बताया कि हम लोगों ने कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया था, और यदि हस्तक्षेप करना होता तो बेदखली का सूट हम लोग दाखिल नहीं करते। बेदखली का सूट विचाराधीन है। न्यायालय के यहाँ उनको बेदखल करने के लिए महाराज जैसा सज्जन पुरुष ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है कि अपनी बहन के लिए किसी डॉक्टर, धोबी या कारपेंटर किसी से भी मिलने के लिए क्यों रोकेगा। ऐसा काम कोई सज्जन पुरुष नहीं करेगा, और वे भी अपनी बहन के लिए। और अभी न्यायालय का जो आदेश हुआ उसे न्यायालय के आदेश से हम बहुत संतुष्ट हैं, अच्छे स्तर से पालन करेंगे, क्योंकि न्यायालय ने उनकी कई बातों को खारिज किया है। उनका 25 करोड़ का डिमांड था, हमारा हर्जा खर्चा उसको खारिज किया। म्यूजियम में हिस्सेदारी की बातों को भी खारिज किया। उदयपुर में जमीन बेचने की बातें जो थी उसको भी खारिज किया। उनकी 6 से 7 बातों को न्यायालय ने खारिज किया। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। अनिल कुमार सिंह, महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह का पावर अटॉर्नी होल्डर हूँ। और अब पूछे हमसे। अदालत द्वारा निर्देश पारित किया गया कि काशी नरेश की बेटी विष्णु प्रिया के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करें। जी, आप इस पर क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया था, और जब ये हस्तक्षेप करना होता तो बेदखली का सूट हम लोग दाखिल नहीं करते। बेदखली का सूट ऑलरेडी विचाराधीन है माननीय न्यायालय के यहाँ, उनको बेदखल करने के लिए। ऐसा भी मीडिया में चल रहा है कि प्लम्बर डॉक्टर से मिलने के लिए भी उसमें बाधा आप लोग की तरफ से। ऐसा कोई अच्छा आदमी, महाराज ऐसा सज्जन पुरुष नहीं कर सकता। महाराज ऐसा सज्जन पुरुष नहीं कर सकता। और अभी माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ, वो उस न्यायालय से आदेश से हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा स्तर पालन करेंगे, क्योंकि न्यायालय ने उनकी कई बातों को खारिज किया। उनका 25 करोड़ का डिमांड था कि हमारा हर्जा खर्चा, उसको खारिज किया। और म्यूजियम में हिस्सेदारी की बातों को खारिज किया। उदयपुर में ज़मीन बेचने की बातें जो थी उसको खारिज किया। और महाराज और इनकी 6 से 7 बात को खारिज किया है, 6 से 7 डिमांड को। एक केवल इनका रहने का जो है दिया गया है कि विधिक आदेश से ये खाली किया जाए, तो ऑलरेडी उसके लिए माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा बेदखली के लिए। अब रही अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा को शांति बेदखली, माननीय न्यायालय से जो आदेश आएगा आज बेदखली का, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और ये आदेश का सम्मान करते हैं। ये जो आदेश हुआ, न्यायालय ने बहुत उचित निर्णय लिया है। न्यायालय ने कहीं हमें घरेलू हिंसा में लिप्त नहीं पाया है। आगे के लिए हमें सचेत किया है कि आगे नहीं हो। पीछे के लिए इन्होंने कहीं हमें संदिग्ध नहीं पाया गया है। एक बात और कहनी है कि ये वसीयत भी हिज हाइनेस पूर्व महाराजा ने किया था, वो बिहार के न्यायालय से एग्जीबिट हो गया है। वसीयत एग्जीबिट ए हो गया है, जो उसमें आदेश हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस हुआ था कि इस वसीयत को देखा जाए। उसके बाद समस्तीपुर के न्यायालय ने इस वसीयत को एग्जीबिट ए कर दिया है। वसीयत के मुताबिक भी पूरा किला और इस संपत्ति सब महाराज का है। उनको जो देना था महाराज ने पहले दे चुके हैं, पूर्व महाराज दे चुके हैं। ये मेरा कहना है। कानूनी प्रक्रिया पर मेरे वकील से आपने कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाँ, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कल कोर्ट ने आदेश दिया है और प्रिंट मीडिया में जो खबरें छपने में है कि बहुत चीज को संज्ञान में नहीं लाया गया है, जैसे कि पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पूर्व का आदेश जो भी है निरस्त कर दिया गया। पूर्व के आदेश में यही था कि महाराज साहब उधर नहीं जाने का, वो उनको ये कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। क्योंकि आदेश निरस्त हो गया तो ये समाप्त हो गई पूर्व का आदेश। जैसे ये दिया गया है कि कोर्ट ने ये कहा कि प्रताड़ित न किया जाए, तो क्या कोर्ट में ऐसा कोई चीज दाखिल किया गया था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं, भविष्य उनको कहा गया कि भविष्य में इनका कहना है कि हमको कहीं करें नहीं, इसीलिए कोर्ट ने ये किया है कि भविष्य में नहीं करें। पहले का कोई कोर्ट ने नहीं कहा कि मैंने किया था। ऐसा भी आरोप है कि वहाँ उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है, या फिर उनके साथ कभी नहीं। उनको पानी और बिजली महाराज अनंत नारायण सिंह के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका कहीं बिल नहीं देते हैं, वो नहीं लिया जाता है। उनको सारी सुविधा दी जाती है उनको।
कोई इस तरह का कोई अपनी आदमी को बहन, अभी भी महाराज साहब इतनी इज्जत करते हैं कि अपनी बहन के सामने बैठते नहीं हैं, इतनी इज्जत करते हैं। उसमें पूरी जजमेंट का पूरा चीज नहीं निकाला गया है। पत्रकार भाई से ये है कि पूरा जजमेंट का जैसे कुछ चीजें आप पढ़ के बता, जजमेंट है जी कि जो अखबारों में प्रकाशित हुआ है किन तथ्यों को नहीं दिखाया गया है, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? इसमें दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के आलोक में पूर्ववर्ती पारित सभी अंतरिम आदेश निरस्त माने जाएंगे, ये पेपर में नहीं दिया गया। इसके बाद दिया गया है कि उपरोक्त के अतीत अनुतोष के संबंध में, मतलब कि जो डिमांड मन के मतलब में प्रार्थनी का बाद निरस्त समझा जाएगा। बादनी मतलब विष्णुप्रिया जी, बादनी मतलब विष्णुप्रिया जी। दूसरा चीज है, इसमें डिमांड दिया गया है कि 25 करोड़ का डिमांड मांगा गया है, उसमें भी न्यायालय ने कहा है कि इसको संभव नहीं है, ये दीवानी प्रक्रिया की चीज है। म्यूजियम के लिए, म्यूजियम में इनको कहा गया कि म्यूजियम में नहीं दिया जा सकता, ये दीवानी प्रक्रिया की चीज है। इससे डोमेस्टिक वायलेंस की चीज नहीं, घरेलू हिंसा की चीज नहीं होता है। ये धारा, ये सब चीज का जिक्र अखबारों में पेपरों में नहीं आया है। ये सब चीज का पेपर में कोर्ट का आनंद नारायण सिंह को आदेश बहन को प्रताड़ित न करें, और चीज को छिपा लिया गया है, और चीज को छिपा लिया गया है। एकदम स्पष्ट लिखा है, बहन को प्रताड़ित न करें। प्रताड़ित नहीं करें, भविष्य में, भविष्य में नहीं करें। अभी का क्या? पूर्वत के मैंने कहीं नहीं लिखा गया है, कोई आदेश में पूर्वत में कभी कहीं नहीं आया है कि पूर्वत में आपने किया है इसलिए आपको ये सजा दी जाती है। पूर्वत में कोई यदि साबित होता कोई सजा दी जाती है, फाइन होता, सजा होती, ऐसा कोई नहीं चीज है। पूर्वत के आदेश में नहीं कहा गया, भविष्य में नहीं करें, ये कोर्ट ने आदेश दिया जिसका सख्त पालन किया जाएगा। हम लोग किए भी नहीं है किसी तरह का तंग, तो फिर इसका पालन क्या करना है, करते ही नहीं है। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया, स्थान से जबरन निकालना चाहते हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। जबरन नहीं, जबरन निकालना होता तो माननीय न्यायालय में हमारा घरेलू ये बेदखली का सूट विचाराधीन है, तो बेदखली का सूट विचाराधीन नहीं होता। जब जबरन निकालना होता तो मैं कोर्ट न्यायालय की शरण में नहीं जाता विचाराधीन, क्योंकि किला में रहने का उनको अधिकार नहीं है। किला जो गद्दी नशीन होते हैं, जो महाराजा साहब की वसीयत के मुताबिक भी, और जो ये होता है वरासत के मुताबिक भी, वो महाराजा अनंत नारायण सिंह की है, वो लाइसेंसी हैं, उनको रहने की टेम्पोररी छूट थी। मैंने हम लोगों ने उनको रहने के जहाँ रहती हैं मरम्मत के लिए कभी हम लोगों ने नहीं रोका है, कभी नहीं रोका है। उनका झूठा आरोप है, झूठा आरोप, सरासर झूठा आरोप फंसाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें ईश्वर की कृपा हुई, बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई, जो महाराज साहब बरी हुए किसी तरह के आरोप से मुक्त कर